सो हे गाइस, आज की जो हमारी कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर है, योयो तेंजो हैड नो प्लेस बिलोंग। मतलब कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहीं से बिलोंग नहीं करता है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक है इस वर्ल्ड में। और वो अपनी इस कंडीशंस को देखकर, इन कंडीशंस से गुजरते गुजरते बहुत परेशान हो चुका है। वो चाहता है कि उसकी लाइफ में केयर हो, लव हो, वो लोगों द्वारा पसंद किया जाए, बट कोई उसे प्यार नहीं करता, बल्कि उसके भाई बहन तक नहीं, यहाँ तक कि उसकी फैमिली उसका साथ नहीं देती। वो जिसके साथ भी रहना चाहता है, हर कोई उसे मना कर देता है उसके साथ रहने से। हर कोई उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, बहुत ज़्यादा ही गंदा बिहेव होता है उसके साथ। और यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो कि यूयो, जो कि मोटा है, लुक्स में मोटा है, उसके बाल हैं जो कि उसकी आंखें छुपा रहे हैं, ठीक है, जो कि उसकी फैमिली द्वारा बहुत ज़्यादा बुरा बिहेवियर दिखाया जा रहा है, और यहाँ तक कि उसके क्लासमेट्स उसके साथ बहुत गंदा व्यवहार कर रहे हैं। और यहाँ उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है। वो बंदा बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देता, पता नहीं क्या चूतिया बंदा है यार, सच्ची में। वैसे तो एक बात कहूँ, यहाँ पर इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ही ऑसम है, बट यार रिसेंट नाउ अभी देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बस यार क्यों सह रहा है, बस मार यार मार, क्यों नहीं मार रहा। हाँ, तो वैसे ही जैसा वो अपनी बाहर दुनिया में फील कर रहा है, वैसे ही उसकी फैमिली, उसकी जो रिलेटिव्स हैं वो उसका कोई साथ नहीं दे रहा। हर कोई उसे कहता है कि तू मोटा है, भद्दा है, स्मेली है, बदबू आती है तेरे शरीर में से। हर कोई उसे ये कहकर नकार देता है। हर कोई उससे छुटकारा चाहता है, कोई उसके साथ नहीं रहना चाहता। हर कोई बस ये चाहता है कि वो यहाँ से चला जाए और हमें छोड़ दें। बट आपने देखा होगा कि हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और वैसे ही हमारी इस कहानी में भी कोई ट्विस्ट होगा, जो कि हमारी नई एनिमे सीरीज़ आई है, ठीक है। तो इस एनिमे में इसके टोटल 2 एपिसोड्स आ चुके हैं, और यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो यहाँ मेन कैरेक्टर है वो यहाँ रास्ते से जाते वक्त दिखता है कि कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। तो वो गुंडे जो होते हैं वो लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं, और कोई भी वहाँ पर देखता नहीं है। वहाँ से गुजरते हुए लोग कोई भी रिप्लाई नहीं करता, कुछ नहीं करते उस सिचुएशन को देखकर। बट यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर जाता है और उन गुंडों से कहता है, तुम क्यों छेड़ रहे हो उस लड़की को, मत छेड़ो उसे, क्यों उसके साथ ऐसा कर रहे हो। और उसके बदले यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर को उल्टा पिटाई खानी पड़ जाती है। यार बेचारे के साथ कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला, ऐसा सीन हो रहा था। अब यहाँ पर जो हमारा योयो है, योयो जो है बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लड़का है, ठीक है। और वो बेचारा रोने लगता है उस सिचुएशन को देखकर कि यार मैं क्यों हूँ मोटा, मैं स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हूँ, मैं गुड लुकिंग क्यों नहीं हूँ, मेरे पास क्यों नहीं है दूसरी चीज़ें जो दूसरे लोगों के पास है। वो बेचारा इस चीज़ से परेशान हो चुका होता है और बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड हो चुका होता है अपनी सिचुएशंस को देखकर, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो उससे प्यार करता है, ठीक है, जो हैं उसके ग्रैंडफादर। बट किसी कारण से उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो बंदा जिस उम्मीद पे जी रहा था, जहाँ उसके दादाजी ने उससे कहा था कोई बात नहीं, धैर्य रखो, धैर्य रखो, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसकी फैमिली के साथ वो रह पाएगा। बट यहाँ पर वो जो बंदा उससे कहता था कि यार कोई बात नहीं, उसके बेस्ट फ्रेंड जो कि अब उसे छोड़ के जा चुके थे, इस दुनिया को ही छोड़ के जा चुके थे, जहाँ वो सोचता था कि कोई उसके साथ है, अब वहाँ उसके साथ कोई नहीं। अब हमारा जो मेन कैरेक्टर है उस चीज़ से परेशान होकर वो बंदा हमारे न्यू वर्ल्ड में जाने की सोच रहा होता है। वो बंदा कुछ नहीं करता, बस ये सोचता है कि कैसे ना कैसे मैं क्या करूं इस चीज़ को। तो वो परेशान होकर शीशे में, मतलब तोड़ देता है शीशे को। मेन जो शीशा लगा होता है उसके वॉशरूम में, वहाँ जाकर उस शीशे को गुस्सा दिखा के तोड़ देता है। वहीं पर एक सीक्रेट रास्ता होता है जिससे वो एक दूसरे वर्ल्ड में आता है, जहाँ पर कुर्सी के ऊपर उसने देखा होता है कि कुछ
टेबल पे पेपर वगैरह रखा हुआ है जो उससे पढ़ा नहीं जा रहा था, बट यहाँ पर उसका लेवल 1 होता है, उसके पास सिर्फ कोई स्किल नहीं होती, तब वो एक स्पेयर उठाता है, मतलब कि वो क्या कहते हैं उसको, यार क्या कहते हैं, भाला, हाँ भाला, भाला जो होता है वो भाले को उठाता है और भाले को चलाने की कोशिश करता है। इतने में उसको एक स्किल मिलती है जो कि भाले की स्किल होती है, ठीक है, जिससे वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, थोड़ा सा पावर आती है, बस वो थोड़ा सा उठ तो नहीं रहा होता है, उससे उसकी हालत नहीं होती है, बट फिर भी अब उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जिससे देख के वो बंदा डर चुका होता है, हद से ज़्यादा फट चुकी होती है बंदे की, इतनी फट चुकी होती है कि वो कहता है कि यार अब मैं इस बंदे से लड़ूं कैसे। पर उसके घर के बाहर एक बॉर्डर पे, मतलब फैंस मतलब वो जो लकड़ियाँ लगी होती है ना घर के बाहर हम लगाते हैं गार्डन, वहीं एक मैजिक लगा हुआ होता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर अंदर नहीं आ पा रहा होता है, ठीक है। इतने में बंदे को समझ आता है कि क्या करना है। अब वो अपनी जान बचाना चाहता था, उसने क्या करा, स्पेयर उठाया, अपना बॉडी को पोस्चर में लाया, मतलब कि खड़ा हो गया, बस स्पेयर मारने वाला हूँ मैं, अब बस वैसे ही कुछ मैजिक पावर्स टाइप उसके भाले में दिखे और वो स्पेयर सीधा जाता है, बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट उस के अंदर, मतलब क्या कहते हैं उस मॉन्स्टर की, मतलब जो भी शैतान दानव जो भी है वो पता नहीं क्या है, उसकी सीधा पेट के छाती के आर पार हो जाता है। और यहाँ उसे बहुत सारे लेवल अप मिलता है, लेवल अप पॉइंट मिलते हैं, जहाँ उसका लेवल 1 से 100 हो चुका होता है। मैजिक पावर 1000, अटैक पावर, डिफेंस, एवरीथिंग विल बी 1000, बट जो उसकी बूस्टर पावर थी वो 10,000 हो चुकी थी। और यहाँ पर उसके पास बहुत सारे पॉइंट्स थे। अब इस वर्ल्ड की एक कंडीशन थी कि जो भी आप लड़ाई करोगे या कुछ भी, उसके बाद आपको कुछ इक्विपमेंट्स मिलेंगे, जिस मॉन्स्टर को मारोगे उससे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यहीं पर बंदे को पूरा का पूरा कवच मिलता है भाई, इतना सेक्सी लुकिंग कवच मिलता है जिसमें उसके पास मतलब छाती पे पहनने वाला होता है ना कुछ कवच टाइप, और उसके हाथों पर पैरों के लिए शूज़, सब कुछ बिल्कुल मस्त गुड लुकिंग और बैड एस टाइप लुक उसके पास बहुत ज़्यादा ही। आप जब आप एनिमे में देखोगे तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को ये सब मिलता है। इतने में ही जो हमारा मेन कैरेक्टर जब सोने जा रहा होता है रात को, तो उसकी पूरी बॉडी इतनी गंदी तरीके से पेन करने लगती है, वो बेचारा सो ही नहीं पा रहा होता है, उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, अचानक से दर्द होने लगता है, वो चिल्लाने लगता है, ठीक है। और इतने में सुबह हो जाती है। उसने सोने की तो कोशिश की बहुत होती है, पर उस बेचारे को नींद नहीं आती, और वो बंदा सुबह उठता है, अचानक से सो जाता है, थोड़ी सी नींद लगती है, इतने में वो सो के जैसे ही उठता है और वो दिखता है यार ये मेरी बॉडी के साथ क्या हुआ, यहाँ पर कुछ कमी है मेरी बॉडी में। वो ऐसे शॉक के मारे देखता है, बट उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हुआ है। वो समझने की कोशिश तो कर रहा होता है, बट वो ये सोच रहा होता है ये मेरी बॉडी में से कुछ ना कुछ कम लग रहा है। और यहाँ हमारे कैरेक्टर की बॉडी बिल्कुल 6 पैक एब्स वगैरह सब कुछ आ चुके होते हैं उसके, ठीक है। और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उस वीक मोटे से भद्दे से लड़के से हैंडसम गुड लुकिंग गाय बन चुका था। और यहाँ उसका जो पजामा था, जो उसके कपड़े थे, वो सारे ढीले हो चुके थे, यहाँ की आप देख सकते हो, हाँ, जो कि उसे फिट नहीं हो रहे थे। इसलिए अब हमारा मेन कैरेक्टर जो था वो निकलने वाला था अपने लिए नए कपड़े लेने। तो इतना ही कहूँगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है मेरी जान, ठीक है। तो हमारा जो कहानी है उसमें अब कुछ ट्विस्ट आने वाले थे। जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो अब घर पर ही खाना बनाता था, बाहर से खरीद के कुछ नहीं खाता था। यहाँ पर मतलब कि वो दूसरे वर्ल्ड में फार्मिंग वगैरह करता था, मतलब खेती वगैरह, ठीक है। और वहीं से जो सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह वो लेके आता था, ठीक है, वो घर पे लाके बनाता खाना। और हमारे कैरेक्टर की तो यार सच्ची बताऊँ, यहाँ पर ज़िंदगी में क्या कहूँ, एल लगना उसकी ज़िंदगी में लिखे हुए हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जन्म सिद्ध वो अपने साथ एल लगवाने लेके आया है। अब यहाँ वो बंदा फार्मिंग कर रहा होता है, इतने में उसके फार्म के पास एक गॉब्लिन आ जाता है। गॉब्लिन एक हरे रंग का भद्दा सा
वो होता है चूहा, अरे यार नहीं, बंदर नहीं, नहीं नहीं यार, वो क्या कहते हैं, कुछ होता है, गॉब्लिन नाम होता है उसका, होता है वो कुछ बंदर जैसा ही होता है, ठीक है। तो वो उस पर अटैक करने आता है, ठीक है। इतने में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो स्पेयर उठाता है और उसके सीधा छाती गर्दन पे मारता है और उसको सीधा ख़त्म कर देता है। और उसकी बॉडी से उसे कुछ इक्विपमेंट्स दोबारा मिलते हैं, और एक होता है ब्लैक मून नेकलेस। इतना प्यारा नेकलेस होता है ना, उसे हमारा कैरेक्टर क्या करता है, अपने गले में पहन लेता है और उस पर बहुत अच्छे से सूट कर रहा होता है। तो बट लिटरली बताऊँ, वो नेकलेस इतना प्यारा लग रहा था, कुछ कहने नहीं, ठीक है। और यहाँ पर वो जो आइटम था इतना रेयर आइटम था कि वो किसी के पास नहीं था, बट हमारे कैरेक्टर के पास है, क्योंकि हमारा कैरेक्टर क्या है, बहुत पावरफुल हो चुका है। और यहाँ उसने क्या किया, जो उसको पावर्स मिली थी उन पावर्स को वो रियल लाइफ में भी यूज़ करने लगा। उसने क्या करा, एक बच्ची को बचाया जो कि एक बाइक एक्सीडेंट में फंस गई थी, मतलब फंसने वाली थी, इतने में उसने उसे बचाया और उस लड़की ने उसे प्यार से बोला थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और यहाँ हमारे जो मेन कैरेक्टर है, अब उसको हर कोई नोटिस करता है, हर कोई उसे देखना चाहता है, और बिल्कुल इतना सेक्सी हो चुका है कि वो जहाँ से गुजरता है हर किसी की नज़रें उस पर टिकी की टिकी रह जाती हैं। हर कोई देख के उसे बस क्या कहता है, ओ माय गॉड ही इज़ सो हैंडसम टाइप कुछ यार, लिटरली। बट हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता ना। और यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर ने खाना बना लिया होता है, और जब वो उस खाने का स्वाद करता है, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब बस खाने में अच्छा हो, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को खाना बनाना आता नहीं, और यहाँ उसने खाना बनाया बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बट फिर भी खाना तो पड़ेगा। और यहाँ हमारे कैरेक्टर का न्यू लुक। और इसी के साथ हम अब जानेंगे कि दूसरे वर्ल्ड जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर पहुँचा है वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं। इतने में हमें दिखता है एक कार्ट मतलब होता है ना, जिसमें बुग्गी टाइप, जो जिसमें मतलब लोग बैठ के आते हैं, कहते हैं यार जो भी, ठीक है। तो जो हमारा अनदर वर्ल्ड है, जो उसके रियल वर्ल्ड से मतलब जो असलियत का वर्ल्ड है, वहाँ की राजकुमारियाँ हैं, ठीक है। ये जो राजकुमारी हैं वो अभी सोच रही हैं अपने घर, मतलब जो महल है उसको छोड़ के भागने की, क्योंकि इन्होंने कोई प्लान बनाया है। अब वो पता नहीं क्या प्लान बनाया है, पर जो भी है बहुत ही चंट चंट तो नहीं, मतलब शैतान है ये, कुछ भी कहें, पर हॉट तो यार सच्ची में बहुत हॉट है, ठीक है। आंखें आए हाय 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 हाय। वैसे तो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, मतलब सब कुछ ही अच्छा है। अब यहाँ पर उनकी जो नौकरानी होती हैं उससे कहती हैं कि चलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ नाइट्स मतलब सिपाहियों को ले लिया था और एक सेनापति को ले लिया था। इतने में कुछ लोग उनके रास्ते में आकर उन्हें घेर लेते हैं, जो कि उनके दुश्मन होते हैं। दुश्मन जो कि उन्हें कहते हैं ना, जैसे शत्रु लोग, एनिमी टाइप। हाँ वो पबजी फ्री फायर वाला एनिमीज हेड नहीं वाला, नहीं, वो राजाओं वाला, सिपाही और दुश्मन टाइप, ऐसा कुछ। हाँ, तो वो बोलते हैं कि हमें राजकुमारी को मारना है, हम ख़त्म करने आए हैं ये वो। तो हमारी जो सेनापति हैं वो उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये लुटेरे तो नहीं हैं पर दुश्मन टाइप लग रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर था वो अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ था, ठीक है। बट यहाँ हमारी राजकुमारी उन लोगों से बचकर, जो दुश्मन थे उन लोगों से बचकर अब बहुत बड़े ख़तरे में फंस चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर एक गॉब्लिन किंग या गॉब्लिन नाइट जैसा कुछ आ चुका था। मतलब गॉब्लिन से जो जस्ट थोड़ी सी ऊंची पदवी वाला, रैंक थोड़ी सी अप हो उसकी, ठीक है। ऐसा कुछ था कि वो साइज़ में भी बड़ा था, स्ट्रॉन्ग भी बहुत था, मसल्स वगैरह थी, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा था। वो आता है और उसके आने के तुरंत बाद ही यहाँ पर बहुत गंदा सीन होने वाला होता है। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो लाइका मतलब कहता है हीरो की तरह एंट्री लेता है और हमारी जो राजकुमारी है यहाँ पर उनको बचाता है, ठीक है।
और बिल्कुल एपिक एंट्री होती है, ठीक है, चिल्लाते हुए राम करके, ठीक है। और यहाँ हमारे राजकुमार बिल्कुल उस पर आँखें गड़ाए रखती हैं, और यहाँ पर हमारा जो हीरो होता है उस पर स्पेयर फेंक के मारता है अपने मैजिक बॉक्स से निकाल के, और बिल्कुल उससे तो स्पेयर से तो वो रुकता है, फिर उसके बाद वो एक तीर निकालता है और जल्दी से उसे ख़त्म करने के लिए सीधा मारता है, मतलब अपने भाले से उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और तीर से उसे ख़त्म ही कर देता है। हाँ, ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता है पर कुछ होता नहीं है, पर यह होता है कि वो तलवार से उसे मार देता है इन दैट, ठीक है। और जो इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें कलेक्ट कर लेता है। इतने में जो राजकुमारी थी उसके जो मतलब सेनापति वगैरह था वो लोग आ चुके होते हैं, और वो जो हमारा मेन कैरेक्टर है इतने में वो अपनी कोई नेचर की जो न्यू एबिलिटीज़ उसे मिली हुई थी उनसे वो अपने, और आइयो ना कहते हैं कि एक मैजिक टाइप की फीलिंग होती है कि हाँ यार इसके साथ हैं ये वो। तो आज इस वीडियो में इतना ही कि हमारा जो सेनापति है वो वापस आ चुका है, उसे हीरो के बारे में थोड़ा सा फीलिंग आई है, उसने बस ये कहा है कि यार कोई ना कोई तो है यहाँ पर। और अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो यार, और प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।